हाय गाइस, व्हाट्स अप। काफी दिन हो गए एंड नो वीडियोस, लाइक ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर बीत गया एंड मैंने एक भी वीडियोस नहीं डाले। मैंने सोचा था ये चैनल बनाया है कि मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करूंगा और इतने दिनों में मैंने एक भी वीडियोस नहीं बनाया। बट कोई बात नहीं, ठीक है। लाइक वीडियोस को डॉक्यूमेंट करना ही मेन मोटिव है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं रोज वीडियो डालूं। हाँ, लाइक महीने में एक वीडियो आ जानी चाहिए थी, बट सडनली वीडियो क्यों, वो भी स्टार्टअप के ऊपर। स्टार्टअप वो कहां से आया? सो 3 महीने में रिगरसली काम करके हमने एक प्रॉपर स्टार्टअप पर काम करा था। देखो, स्टार्टअप पे काम करना हर किसी का सपना होता है। इवन इंजीनियर्स का तो सही में होता है। देखो, सेकेंड ईयर में आके स्टार्टअप करने की सोचते हैं, बट मैक्सिमम आइडिया के बाद एग्जीक्यूशन पे आ ही नहीं पाते हैं। सो हमने क्या अलग करा? हमने इस चीज को एग्जीक्यूट करा। सेकेंड थिंग, हमने इन्वेस्टर्स को, चीजों को, हमारे आइडियाज को, हमारे बिजनेस प्रॉब्लम को पिच करा। थर्ड थिंग, हमने प्रॉपर रिसर्च करी, प्रॉपर टेक स्टैक बनाया एंड प्रॉपर बिजनेस मॉडल बनाया, पिच डेक बनाया एंड बहुत चीजें करी। इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज को जरूर शेयर करना चाहिए। लाइक अगर मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स को जर्नल में तो शेयर करता ही हूँ, अपने डायरीज वगैरह में, बट अगर मैं वीडियोस के थ्रू हर चीज को अगर शेयर कर रहा हूँ और इस चीज को ना करूं तो कुछ चीज मिस हो जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट था। जो चीज, जो चीजें हम 1-2 साल में भी नहीं सीख पाते हैं, 3 महीनों में लर्निंग बाई डूइंग जो चीज होती है ना, वो बहुत क्रेजी है। 3 महीनों में हमने बहुत कुछ सीखा। सो यस, जब आप स्टार्टअप पिच वगैरह में जाते हो, एक और चीज कहूंगा, लाइक एक चीज बहुत हेल्पफुल मिलती है आपको। लोग बहुत सही मिलते हैं, वो आपको बहुत चीजें सिखा जाते हैं। लाइक आपसे वो कुछ लोग ऊपर होंगे, कुछ लोग नीचे होंगे, ठीक है। कुछ सेल्स कर रहे होंगे, कुछ बढ़िया कमा रहे होंगे, तो वो भी काफी कुछ सिखा जाते हैं। किसी किसी के पास ट्रैक्शन होगी, किसी के पास एक्सपीरियंस होगा। तो हमने ये चीजें सीखी। हमें 3-4 आइडियाज आए, हमने रिसर्च करी एंड फाइनली एक आइडिया आया जो एक फूड टेक सेक्टर में था। वो हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइट करा, ठीक है। एंड हमने क्या करा, हमने नेक्स्ट डे ही ऐप बनाना शुरू कर दिया। हम टेक में घुसने लगे, सीएसई में, आईटी में। सो हम डायरेक्ट उसमें घुस गए एंड हमने मार्केट का कुछ भी नहीं देखा था उस टाइम। स्टार्टिंग के 1 महीने हमने पूरा टेक पे फोकस करा। उसके बाद हम धीरे धीरे लाइक मार्केट्स में घुसे। लाइक व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म्स एंड ये सब चीजें क्या होती हैं, कंपनीज को रजिस्टर कैसे किया जाता है, एक फूड टेक सेक्टर में क्या क्या कंप्लायंसेस होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिसको हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं, कैसे हमें एक फंडिंग मिल सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कुछ पैसे तो है नहीं। हम एक सीड राउंड या फिर प्री सीड राउंड तो उठाना ही उठाना था। तो हम फोकस कर रहे थे कि हम एक ऐप बनाएंगे, इस चीज को रन करवाएंगे एंड हम इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे कि देखो हमने ये बनाया है एंड हमें एक सीड राउंड चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को और फैला सकें। सो एक आइडिया से एग्जीक्यूशन का पार्ट लेके इतने चीजों को लर्न करना और इतनी चीजों को एग्जीक्यूट करना, ये बहुत बड़ी बात थी आपस में। सो 4-5 चीजें मैंने क्या सीखी इस चीज से, जो हमें नहीं करना चाहिए एंड जो हमने करा, जो हमें करना भी चाहिए। जो चीज, कुछ चीजें सही थी, कुछ चीजें गलत थी। एंड व्हाट आई डिड इन दिस, लाइक फर्स्ट थिंग बताना चाहूंगा, इसमें मेरे को बहुत मजा आया, ठीक है। अनलेस हमने बहुत चीजें छोड़ दी थी, पढ़ाई वगैरह पे कम फोकस कर रहे थे एंड इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं हमने इस पे स्किल डेवलप करा था, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं बस आइडिया लेके पहुंच जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छा आइडिया एग्जीक्यूशन एंड ट्रैफिक एंड ट्रैक्शन लेके पहुंच जाते हैं। एंड हम थे मिडिल वाले, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में चले गए थे। बस हाँ, हमारे पास आइडिया था, एक टेक ऐप थी। सो द थिंग, मैंने क्या क्या सीखा, फर्स्ट तो यही है कि लाइक तुम अगर कुछ बना रहे हो तो यस एग्जीक्यूट करो उस चीज को, ठीक है। चाहे उसमें 1 महीने दो, 2 महीने दो, जरूर कुछ आउटपुट निकलेगा। सो हम इन्वेस्टर्स के पास भी गए थे। हमने इन्वेस्टर्स को मेल से भी रीच करा था एंड ये रिप्लाईज आए थे अच्छे खासे, लाइक नॉट ऑटोमेटेड रिप्लाईज बट लोगों के रिप्लाईज आए थे। एंड यस, हमें सीट तो नहीं मिली ऑब्वियसली, ये स्टार्टअप एक फेल हो गया। बट इससे क्या क्या चीजें सीखने को मिली, लाइक जब तुम अगर नेक्स्ट स्टार्टअप करो तो तुम्हारे 1 से 2 महीने मार्केट रिसर्च पे जाने चाहिए, जो हमने नहीं करा था। लाइक यू हैव टू पुट इन ऑल योर एफर्ट्स। ऑफलाइन जाना है ऑफलाइन जाओ, ऑनलाइन जाना है ऑनलाइन जाओ, बट तुम्हें प्रॉपर मार्केट के रिसर्च होने चाहिए कि तुम्हारा जो आइडिया है, तुम्हारा जो सेक्टर है, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसमें ऑब्वियसली सेल्स है कि नहीं है। पहले टेक पे फोकस नहीं करना है, पहले उस चीज को सेल तो करो, 10 कस्टमर तो लाओ। फर्स्ट थिंग हमारा ये था कि लाइक हमें मार्केट ऑक्यूपाई करना है, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना है। अगर हमारे पास 10 कस्टमर्स भी होते हैं तो हमें फॉर्चून इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। सेकंड, पिच डेक बहुत अच्छा होना चाहिए, जो हमने शायद से अच्छा करा था। एक फर्स्ट टाइम चीजों को लेके, लाइक 3 महीने पहले हमें पता भी नहीं था पिच डेक क्या होता है, 3 महीने बाद हम एक पिच डेक बना रहे हैं जो काफी ठीक ठाक सा है। सो ये मैटर करता है। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास जरूर कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे कि भाई मैं तो फूड सेक्टर में काम कर रहा हूँ, जोमेटो भी तो है,
एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, बट ऐसे ऐसे ना आप जब चीजों को करते जाओगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो अराइज होंगे। यार ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे ब्रांड पे ट्रस्ट करेगा या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। सेकंड थर्ड फोर्थ थिंग ये है कि हमें तो छोटे मार्केट में घुस रहे हैं, कोई बड़ा प्लेयर ऑक्यूपाई कर लेगा हमें, ये भी एक क्वेश्चन है। ये खुद से आ जाता है, ये आपके अंदर ही खुद से ही क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन होंगे 10 15 20 जितने भी जो भी अराइज हो रहे हैं, एक रैंडम डे में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं आपके स्टार्टअप के ऊपर, उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढो। क्योंकि जब हमने इन्वेस्टर्स के सामने पिच करा, हमने जो क्वेश्चन अराइज करे थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन हमसे पूछे गए, एक भी नया क्वेश्चन नहीं पूछा। बट यू नो व्हाट, हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढना ही नहीं था, हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशंस पता ही नहीं थे कि कैसे चीजों को टैकल करा जाता है। ठीक है, सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फर्स्ट वही था, ट्रैक्शन आपके पास होने चाहिए, अच्छी खासी ट्रैक्शन। एंड यस, बस इतनी चीजों से आपको एक सीड राउंड आराम से मिल सकता है। एंड यस, फोर्थ इज वैलिडेशन। आपके पास वैलिडेशन है ना, बहुत जरूरी है। मैंने एक चीज देखी है, अगर आप आईआईटी से हो, स्टैनफोर्ड से हो, अच्छे कॉलेजेस से हो, आपको इन्वेस्टमेंट जल्दी मिल जाती है। आपके पास एक जॉब है, स्टिल अच्छी जॉब है, स्टिल आप स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो दे थिंक, द इन्वेस्टर्स थिंक कि यस कुछ जरूर अच्छा होगा, इसलिए ये स्टार्टअप में आ रहा है, इस आइडिया में आ रहा है। सो आपके पास वैलिडेशन होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके पास कुछ तो वैलिडेशन जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस उठ के चले गए। हाँ, मे बी ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट हाँ, ट्रैक्शन वाली पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट जो था क्वेश्चंस वाली पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें क्लियर कर लो, आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। एंड अभी हमने 3 महीने रिगरसली काम करने के बाद इस चीज को ड्रॉप कर रखा है। ऑब्वियसली इस सेक्टर में उतना कुछ फायदा नहीं है, हमने बहुत चीजें चेकआउट करा, बहुत रिसर्च करी, बहुत काम करा, एंड फाइनल कंक्लूजन ये मेरा। तो वीडियो बनाने का मोटिव एक ही है, मेरे को कोई मोटिव नहीं है कोई मुझसे सीखे। कोई सीखना चाहता है तो सीखे, कोई नहीं सीखना चाहता है मत सीखे, नो इशू। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटिंग कि मैंने इन 4 साल में क्या क्या करा। एंड मे बी मैं किसी अच्छी सी कंपनी में काम कर रहा हूँ, या कोई स्टार्टअप है, या फिर 3 लाख के टीसीएस में जा रहा हूँ, नो वन नोज। बट फ्यूचर में क्या होगा, बस मैं अपनी चीजों को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। फ्यूचर में क्या होगा वो चीजें मैं देखूंगा, यस मैंने ये चीजें करी थी एंड ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए एंड ये आ गया, मे बी वो किसी को हेल्प कर दे। मोटिव एक ही है कि जो भी चीजें हों उनको मैं सर्कुलेट करूं, उसमें पॉइंट्स वाइज करूं, एंड ऐसे 1-2 वीडियोस बना दूं जो मेरे को भी अच्छे लगे एंड मे बी आपको भी अच्छे लगे। एंड यस, इस वीडियोस बनाने का एक और मोटिव है। पहले मैं कभी भी किसी के सामने बोल नहीं पाता था, बट यू नो व्हाट, इन दिस स्टार्टअप व्हाट इज टॉट मी, मैंने इन्वेस्टर्स के सामने एंड लोगों के सामने पिच दिया। मेरे लिए बहुत बड़ा ओवरकम है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है, बट it is hard to speak in front of people, in front of the crowd, in front of 5 investors, 6 investors। बोलना हार्ड होता है, मेरे लिए तो काफी ज्यादा हार्ड था। मैं 2-3 साल पहले अपने क्लासरूम में भी बोल नहीं पाता था, बट दिस कैमरा टॉट मी हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। एंड अभी सेकेंड ईयर खत्म हुआ है, ये राउंड अप था। कुछ गलतियां करी है, जैसे फर्स्ट ईयर में पता था कि डीएसए करना है, अभी तक नहीं करा, कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करा। एंड थर्ड थिंग फिर ये था कि एक टेक स्टैक को पकड़ के अच्छे से उसको सीखो, ये भी मैंने मिस आउट करा। मैं 4-5 टेक स्टैक में घुसा, बट कहीं ना कहीं मेरे को कुछ ना कुछ नॉलेज तो और 1-2 प्रोजेक्ट्स भी बना लिए हैं। एक चीज मैंने नोटिस करी है, हर सेमेस्टर में कोई नया पाथ मिलता है, मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ, फिर मेरे को उससे एक अपग्रेडेड पाथ मिलता है। बिल्कुल ही अलग पाथ नहीं मिलता, उससे एक अपग्रेडेड पाथ मिलता है कि हाँ इस तरीके से जो फॉलो कर रहा था अब तो इस तरीके से कर, और यही चीजें हैं जो आगे बढ़ाती हैं। ये चीजें मैंने नोटिस करी हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आदियोस।